हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ और इसकी प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.2। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के बारे में पढ़ा और उससे पहले भी हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा है। यानी इंट्रोडक्शन किसका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका हमने इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें बेसिक थोड़ा बता दूंगा आपके लिए, रिवाइज के लिए, ठीक है। अच्छा, तो चलिए देखिए हम इसको लगाते हैं। और आपने अगर तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, ठीक है। मैं उनकी लिंक वैसे इसमें दे दूंगा। चलिए अब देखिए, इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले आपको बेसिक आना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब देखिए बेसिक क्या है, तो इसे हम लगाते हैं। देखिए जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ये हमने मान लिया, ये दो रेखाएं हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये आपस में काट रही हैं, तो ये इस बिंदु पर काट रही हैं, इसको कहेंगे मूल बिंदु। यानी जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। और ये रेखा है, ऐसी क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है, उसे एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, ठीक। और ये क्या होगा? वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। अब देखिए इस साइड में होता है तो ये वाला देखिए अपना सीधा आता है ना, ये सीधा आता है। तो अगर ऐसे चेहरा कर लेंगे तो ये वाला सीधा आता है। तो सीधे हाथ की तरफ ये क्या होता है? पॉजिटिव होती है एक्स अक्ष, और ये वाला इधर होगा एक्स अक्ष नेगेटिव होगा, ठीक है, माइनस एक्स अक्ष, इधर प्लस एक्स अक्ष। इधर ऐसे ही वाई ऊपर है उत्तर, उत्तर में क्या हुआ? प्लस, नीचे दक्षिण वाई, ठीक है, माइनस। या फिर आपको बुक में क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स डैश मिलता है। क्या मिलता है? एक्स डैश या वाई और वाई डैश, ठीक है। तो आप माइनस चिन्ह लगा के रख लीजिए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर दिक्कत नहीं हो चिन्ह लगाने में, ठीक है। तो ये वाला वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया कि अगर ये रेखा बीचों बीच में जिस बिंदु पे मिलती है उसे कहते हैं मूल बिंदु। यानी ये बिंदु क्या होगा? मूल बिंदु। मूल माने आप जानते हैं क्या होता है? मूल बिंदु, मूल मान होता है जड़, यानी कि जहां से कुछ प्रारंभ हो। अर्थात यहां से हम संख्याओं को देखिए आगे जिस पर नंबर करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, तो ये संख्याएं यहां से प्रारंभ करते हैं, इस दिशा में जाएंगे तो इधर प्लस की, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की होंगी, इधर जाएंगे तो माइनस की होंगी, इधर माइनस की होंगी, ठीक है। इसी टाइप से हम चलते रहते हैं। तो देखिए इधर अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, पहले हम किसी भी कोई वस्तु रखिए उसके हम निर्देशांक नापते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ इसकी स्थिति यहाँ से हम बताएंगे, तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मतलब एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली, तो मान लीजिए ए मान सकते हैं और वाई अक्ष पर बी मान सकते हैं। या फिर मैंने मान ली एक्स अक्ष पर एक्स दूरी चले, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स मान ली ना, एक्स, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली वाई, ठीक है। तो ये स्थिति हम दर्शा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, वो टेबल लैंप पर, जैसे कोई टेबल है, टेबल पर लैंप रखा हुआ, उसकी स्थिति कैसे बताते हैं वही वैसी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके निर्देशांक बताऊंगा, तो पहले लिखते हैं एक्स के, तो एक्स कॉमा वाई होंगे इसके निर्देशांक, ठीक है। किसी की स्थिति बताते हैं तब। तो ऐसे ही मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0, यानी 0,0, यानी एक्स अक्ष पर भी 0 और वाई अक्ष पर भी 0 होता है, ठीक है। तो इसी टाइप से फिर आती है इनकी चिन्हों की बारी। देखिए इधर तो एक्स अक्ष क्या प्लस है और इधर वाई अक्ष क्या है? प्लस का है, तो दोनों कैसे होंगे? प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। ऐसी वाई अक्ष कैसा है? प्लस, और एक्स अक्ष कैसा? नेगेटिव। तो पहले हम क्या करते हैं? एक्स अक्ष लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस और ये प्लस। ऐसे ही ये वाला माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस के, तो माइनस कॉमा माइनस। और यहां पर देखिए माइनस और ये प्लस, तो पहले प्लस कॉमा माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों रेखाएं हैं, इसको काट रही हैं, इस तल को, तो जितने भी भागों में बांट रही है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? ये वाला होगा एक्स, ये देखिए ये पूरा क्या होगा? इसको कहते हैं चतुर्थांश। यानी ये रेखाएं आपस में, एक तल था उसको 4 भागों में डिवाइड करिए, इसलिए कहेंगे चतुर्थांश। तो ये देखिए चारों भागों में डिवाइड कर रही है ना, तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। इंग्लिश में क्वाड्रेट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रेट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेट, सेकंड क्वाड्रेट,
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, ये हुआ चतुर्थांश। ये थोड़ी बेसिक इसके बारे में नॉलेज थी। ठीक है, अब इसी ऊपर हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इस प्रश्नों को लगाएंगे तो बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है अगर बेसिक आ रहा है तुम्हें तो। ठीक है, जैसे अगर नंबरिंग की बात होती है तो बराबर दूरी पर हम नंबर करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, इधर वाले प्लस के होंगे, ऊपर वाले भी प्लस के होंगे, इधर माइनस होंगे, ये इधर माइनस होंगे। ठीक है, तो ये तो नंबरिंग की बात है। ठीक है, बराबर दूरी होगी तो हमारा ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी दूरी हमारी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बराबर नहीं है तो हमारा ग्राफ गलत भी हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे अब जब जितनी भी एक्सरसाइज है तो वो अब शायद ग्राफ के ऊपर ही है। ठीक है, अच्छा देखिए पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्तीय तल में, इसको कहते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है। तो देखिए किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की, मान लीजिए ये बिंदु है, इसकी स्थिति बताने के लिए क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए तो ये क्षैतिज रेखाएं होंगी, उनको कहेंगे एक्स अक्ष, और ये कहती है ऊर्ध्वाधर रेखा उसे वाई अक्ष कहते हैं। अब इनके समांतर भी कई रेखाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ये वाला कौन सा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इसका आंसर होगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर। चलिए पहले का आंसर हो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्या किया पे क्या लिख देंगे, नंबर 1 यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी प्रकार दूसरा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग के अलग अलग ही तो पूछा गया है नाम। तो आपकी देखिए आंसर शीट में दिया है ओनली चतुर्थांश दिया है। जैसे ये रेखाएं हैं और ये आपस में काट रही हैं तो ये 4 भागों में डिवाइड, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये और एक ये। वैसे तो किसी को कहेंगे चतुर्थांश, यानी 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, ओनली चतुर्थांश लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। अब देखिए ये प्रथम चतुर्थांश, अगर अलग अलग पूछा ना प्रत्येक भाग के नाम, तो प्रत्येक पहला भाग क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, और दूसरा क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, और चौथा होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसी टाइप से अब देखिए तीसरा, तो ये आंसर है इनके। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तो तीसरा क्या, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेद दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उस बिंदु के नाम बताइए। तो मैंने अभी भी बताया था, देखिए ये रेखा, ये एक्स अक्ष काट रहा है और ये वाई अक्ष, जिस बिंदु पर काटी इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या होगा, मूल बिंदु। तो नंबर 3 पे हम लिख देंगे मूल बिंदु। वह बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिख रहा है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। पहले आप एक बार आकृति को यानी फिगर को आप चेक कर लीजिए, सही है गलत है। अगर फिगर गलत है तो आप क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन सही होगा मतलब आंसर देने में दिक्कत होगी। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित को लिखिए, मतलब देख करके हमें लिखना क्या है, नीचे ये लिखा हुआ है, इनको हमें लिखना है। देखिए क्वेश्चन समझाने में जब बोर्ड पर हम कराते हैं चौक से तो वहाँ पर पूरा क्वेश्चन बन नहीं पाता है, इसलिए हम थोड़ा इतना उतार लेते हैं, बता देते हैं बच्चों को। तो बच्चों को समझ में कम इसलिए आता है क्योंकि बच्चे किताब में नहीं देखते हैं। जब तक ये नहीं पढ़ेंगे और चित्र नहीं देखेंगे कहाँ से कर लेंगे। और हम कराते हैं तो चित्र छापेंगे तो बोर्ड पर चित्र आ पाता है, ये नहीं लिखते हम। तो बहुत ही सिंपल है, कोई नहीं यहीं पे आंसर लिखते जाए। आंसर तो इस चित्र के माध्यम से करना है, लेकिन इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन आने की बेहद जरूरी है।
ठीक है। अब देखिए पहला क्या कहा गया है, बी के निर्देशांक क्या करना है, बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, पहले बी बिंदु को देखिए, कहाँ बी, बी यही तो है ना, बी के निर्देशांक। तो पहले एक्स अक्ष वाले लिखते हैं फिर वाई के लिखते हैं। तो बी के एक्स अक्ष पे देखिए, यहाँ से ये एक्स अक्ष है ना, तो यहाँ से कितनी दूरी 5, तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 5, और वाई पर कितने चले हैं, वाई पर ऊपर, तो बी यहाँ यानी 2, तो 5 5 कितना -5, -5, 2, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे -5, 2, ठीक है। किसके हो गए, ये बी के निर्देशांक। इसका आंसर मैंने यही लिख दिया, अब नीचे भी ले सकते नंबर डाल के, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, किसके बी के निर्देशांक, यानी यहाँ से हम चले तो 5 दूरी, और वाई पर कितने हैं 1 2 दूरी, तो यहाँ इसकी सीध पर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सी के निर्देशांक। अब सी बिंदु को देखिए, सी कहाँ है, सी ये है, ठीक है। अच्छा, सी के निर्देशांक हमें लिखने हैं, तो पहले मैंने बताया एक्स अक्ष के लिखेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष इधर, इधर चलिए एक्स पर इधर इतनी 5 मात्रक चले ना, 5 यूनिट। अब देखिए 5 यहाँ पर 5 कैसे पॉजिटिव है ना, इधर धन दिशा है, एक्स अक्ष की धन दिशा है, ठीक है। तो इधर प्लस, अच्छा, और सी के निर्देशांक तो 5, बाई पर कितने चले, बाई पर नीचे, तो बाई देखो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस, तो यहाँ माइनस देखिए -5 चलिए, ठीक है। तो 5, -5, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे 5, -5, ठीक है, किसके, सी के निर्देशांक। अच्छा, सी के बाद अब किसके देखते हैं, निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब इस निर्देशांक से हमें क्या मिलता है, ABCD में कौन सा अक्षर मिलता है, यानी दिए हुए ना उसमें। तो देखते हैं -3 और 5, इसका मतलब देखो आगे होता है x, तो x और y, इसका मतलब x अक्ष पर -3 और y पर -5। तो देखिए माइनस वाली दिशा है, तो माइनस वाली दिशाओं में देखते हैं। तो x अक्ष पर, यानी माइनस का, तो माइनस x अक्ष पर, तो माइनस x अक्ष कहाँ हुआ, ये वाला माइनस का, ठीक है। अच्छा, और y पर 5, तो 5 y पर, तो नीचे होगा -y है ना, इसलिए तो वो बिंदु कौन सा होगा, E होगा ना। देखिए x अक्ष पर कितने चले 3, ठीक है, और y पे कितना चलना है, y पे चलना है आपको -5, तो -5 कहाँ है ये, तो इनसे आगे बढ़ो, ये वाले बिंदु, तो ये कौन सा बिंदु होगा, ई बिंदु होगा, क्या होगा, ई। तो कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पहचाना गया बिंदु ई होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ई पॉइंट, ये वाला, इसको लिख सकते हैं -3, -5, ठीक है, -3, -5, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा, बेहद सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चित्र में देख कर ही करना सब कुछ। देखिए निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, माइनस देखिए +2 है ना, 2, -4, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर पॉजिटिव धन दिशा में ये, ठीक है। अच्छा, बाई पर कितना -4, तो बाई का है, बाई नीचे होगा माइनस में, तो -4, तो बिंदु को क्या होगा, द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, उसके द्वारा पहचाना गया, देखो एक्स अक्ष पर कितना है 2 और बाई पर -4, ठीक। तो ये बिंदु क्या होगा, ये इसके निर्देशांक यानी जी, बिंदु क्या होगा, जी होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए पांचवा देखिएगा, पांचवा डी का भुज। अब डी को पहले ढूंढिए, का है डी है ना, भुज। हाँ एक बार और समझ लीजिए, तो यहां से हम कोई भी दूरी नापते हैं, मतलब एक्स अक्ष के समांतर दूरी होगी, यानी एक्स अक्ष पर हम नापते हैं वो दूरी को भुज मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए मान लीजिए, तो ये क्या भुज कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए बी, तो ये क्या कहलाएगा, कोटि। मतलब एक्स अक्ष पर दूरी होगी वो भुज, और वाई पर होगी वो कोटि, ठीक है। तो वही आपको देखना है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। चलिए तो पूछा क्या गया है, देखिए डी का भुज, डी का भुज, तो डी का डी, अच्छा डी का भुज मतलब एक्स अक्ष पे दूरी, तो डी का भुज कितना होगा, 6 ही तो होगा, ठीक है, 6 होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, डी का भुज, तो डी है ना। अगर कोटि पूछ जाती डी की, तो डी की कोटि है बाई अक्ष पर 1 2, ठीक है, डी की कोटि हो जाती, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, भुज। ये भुज मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, 6, ठीक है। या फिर यहाँ देख लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो इसका भुज कितना होगा डी का, तो डी का भुज हो गया 6, ठीक है। अगर कोटि पूछी जाती, कोटि कितनी होती, 2 होती, ठीक, कोटि नहीं पूछी है, ठीक है। अच्छा डी बिंदु एच की निर्देशांक, बिंदु एच देखिए कहाँ पे, एच ये है एच, ठीक है। एच की निर्देशांक देखिए, पहले हम चलते हैं एक्स अक्ष पर, पहले एक्स से लिखते हैं ना, एक्स अक्ष पर 5, तो -5, और वाई पर कितने चल रहे हैं 3, तो -3 है, ये माइनस वाले है ना, -3, तो -5
और -3, तो -5 -3, ठीक है, तो -5 और -3, ठीक है। क्वेश्चन उतारने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये हो गई थी, देखिएगा, देखिए हमने यहाँ पर 6 लिख दिए, 6 के बाद 7 नंबर हमने लिखा नहीं था, ठीक है, भूल गए थे, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम इसके बाद 6 से 6 के बाद 7 करने, लेकिन इससे पहले एक बात और जान लीजिए कि मैंने ये लिखा हुआ है वो एक NCERT का पर आधारित है, शेखर मैथ है ना उसका, वो राइटर है उसका, तो उसके माध्यम से मैं लिखा हुआ है। तो वहाँ पर देखिए उसमें तो ये दिया हुआ है, यानी बिंदु H के निर्देशांक। अच्छा, बट उसमें देखिए NCERT में क्या दिया है, 6 वाला बिंदु H की कोटि पूछा है। NCERT में क्या पूछेगा, कोटि। तो जो भी दिया हो कोटि दी है तो कोटि आप निकाल लेंगे। देखिए बिंदु H की कोटि, H का बिंदु ये है, तो कोटि मतलब क्या हुआ, x अक्ष पर या y अक्ष पर होती क्या होती है, यानी x अक्ष पर क्या होती है, ये तो होगी भुज होगी, और कोटि क्या नीचे होगी, तो कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी -3। कोटि क्या होगी, -3 किसकी, देखिए छठवां है उसकी कोटि कितनी होगी, -3, ठीक है, -3 हो जाएगी कोटि। अच्छा, अब देखिए सातवां बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L बिंदु ये है, तो L के हमें निर्देशांक लिखने हैं, L के निर्देशांक, तो L के निर्देशांक क्या होंगे, L के देखिए हमें x यहाँ से चल रहे हैं ना, यहाँ से किस y अक्ष पे चल रहे हैं ना, और ना x अक्ष पर किधर भी नहीं गए, तो x अक्ष पे सिर्फ यहीं पे पॉइंट है, यानी इसका मतलब 0, x अक्ष पर 0 और y पे कितने चले 5, तो 0,5 हो जाएंगे, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0,5, 0,5, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब देखिए आठवां, देखिए बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक, M कहाँ पे बिंदु M ये है, इसके निर्देशांक क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चलो, यहाँ से किस पे चले, x अक्ष पे चले -3, y पे चले कहीं ऊपर तो गई नहीं ना नीचे गए, ठीक है, तो सिर्फ x अक्ष पे तो चले, तो x अक्ष पे कितने चले -3, तो इसके हो जाएंगे -3, और y पे चले नहीं तो 0, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज देखिए 3.2 की है, अब इस 3.3 चलेगी, ठीक है। और इससे पहली वीडियो भी देखना, क्रम से नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्रम तो बेहद जरूरी है, ठीक है। और यदि वीडियो समझ नहीं आती तो आप रिपीट करिए, यानी बार बार देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और प्ले लिस्ट में और भी वीडियो डली है, जैसे जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है वो कई बार देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ने में पहले से वीक हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर तुम कहोगे सर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट कैसे कर लिए, देखिए एनसीईआरटी में ये दिया है H की कोटि पूछा है, बट आपके मैथ है जो शेखर है मैथ है ना राइटर उसका, ठीक है, उसमें ये वाला दिया तो H की निर्देशांक पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो पूछा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो, तभी समझ में आएगा।